हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है, बजा है 8 और दिन है मंगलवार। तो आज शिवरात्रि के पहले वाला दिन है, यानी नहाने खाने का दिन। हमारे यहाँ शिवरात्रि के पहले दिन नहाया खाया जाता है। तो मैंने आज अपने बालों में शैम्पू किया है। मॉर्निंग का जो मेरा काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, क्योंकि बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं। तो अभी छुट्टियां चल रही है, तो बना के ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया कि जब वो उठेंगे गर्मा गर्म बना दूंगी। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना डेली का पूजा रूटीन, कि कैसे मैं करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, छोटी छोटी चीज़ों को भी बताऊँगी, ताकि पूजा के समय कोई गलती ना हो और पूजा का पूरा जो फल है हमें मिले। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जितना भी पूजा वाला बर्तन होता है सबके सब मैं बाहर लेके आती हूँ। देख सकते हैं जितना मैं यूज करती हूँ पूजा वाले बर्तन सब लेके आई हूँ। और इसको धोने के लिए एक अलग सा स्क्रोच और स्क्रब और एक साबुन रखती हूँ। मतलब जूठे बर्तन वाले से मैं इसको नहीं मांजती हूँ, अलग से एक रखती हूँ। तो चलिए फटाफट जो है सबको धो लेते हैं। और यहाँ मोटर चल रहा है, वही मोटर में अच्छे से जितने भी बर्तन हैं सबको धो लेंगे। तो धोने के पहले जितने भी बासी फूल प्रसाद थे सबको मैंने, बासी जो फूल था वो एक जगह रख लिया और प्रसाद था उसको एक जगह रख लिया, ताकि प्रसाद में कभी भी जैसे कोई बच्चा वगैरह आता है ना तो बांट देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और फूल है जो वो एक जगह रख देती हूँ, और नदी तालाब कहीं भी मिलता है तो विसर्जन कर देती हूँ। तो चलिए पूजा करने के पहले फूल को तोड़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ सदाबहार फूल है, उसी का मैं यूज करती हूँ डेली पूजा रूटीन में। चलिए जितने फूल थे मैंने तोड़ लिया। लाल थे कुछ, पिंक और वाइट, सभी को तोड़ लिया। अब थाली में रखूँगी। और फूल तोड़ते समय आपको कुछ आवाज़ें आती होंगी, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो वही आवाज़ें थी। तो चलिए अब सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, यानी घर के अंदर पूजा करने से पहले सूर्य भगवान को, इसके बाद तुलसी माँ में जल चढ़ाती हूँ। ये मेरा सबसे पहला जो पूजा का नियम है वो करती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी और रोरी जो होता है कुमकुम, वो डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, ये मेरा नियम है। और इसके बाद अभी मैं तुलसी माँ को जल चढ़ाऊँगी। ये हमारे सूर्य देवता और तुलसी माता तो साक्षात हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले इनकी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक लोटा जल लूँगी, जितना है, जितना अच्छे से धुलाई हो सके उतना जल ले लेके अच्छे से जो तुलसी पीड़ा है उसको मैं पहले धो लेती हूँ चारों तरफ। इसके बाद एक लोटा जल लेती हूँ, उसमें एक फूल लेती हूँ जो सदाबहार पिंक वाला फूल है वो। इसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय करके जल चढ़ाती हूँ तुलसी माँ में। तुलसी माँ का 11 बार नाम लेती हूँ, जो उनका 11 प्रकार का नाम है वो, और विष्णु भगवान का भी नाम लेती हूँ। इसके बाद जल चढ़ाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हो गया जल चढ़ाना। अब क्या करूँगी, अगरबत्ती जलाऊँगी। तो एक ही अगरबत्ती जलाती हूँ, पहले सूर्य भगवान को दिखा लेती हूँ, इसके बाद वही अगरबत्ती तुलसी माँ में दिखा के फिर रख देती हूँ। सूर्य भगवान और तुलसी माँ में जल चढ़ाने के बाद अब अंदर जाऊंगी। अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे डेली का पूजा करनी चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर पूजा करने से पहले एक मैं नीचे आसन बिछा लूँगी। देख सकते हैं मैंने आसन बिछा लिया, उसी में मैं अभी खड़ी होऊंगी। और पहले मैं जहाँ मेरा पूजा स्थल है अच्छे से सफाई करूँगी।
तो देख सकते हैं एक मैं छोटा कपड़ा रखती हूँ सफाई करने के लिए। ये सिर्फ मेरी सफाई करने के लिए ही यूज होता है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो अच्छे से झाड़ ले रही हूँ। और कल पूजा मेघा की थी तो थोड़ा सा अरवा चावल इधर उधर हो गया था, तो अच्छे से वही झाड़ ले रही हूँ। हस्बैंड जी भी पूजा किए थे, तो ये लोग प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करते हैं, मैं ही करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे दोनों जो रेक है उसको मैं अच्छे से झाड़ दे रही हूँ। अभी नीट एंड क्लीन कर दिया। तो यही करती हूँ डेली पूजा करने से पहले, अच्छे से पहले सफाई करती हूँ। इसके बाद क्या करूँगी, अभी जितना मैं धो के लाई हूँ ना सबको अभी सजाऊँगी। और यहाँ पे जितना मेरा थाली में पानी है सबको अच्छे से पोंछूँगी, क्योंकि हमें भोग चढ़ाने से पहले थाली को पोंछ लेनी चाहिए। तो इसके लिए भी एक कपड़ा मैं अलग से रखती हूँ, एक सफाई के लिए, एक थाली पोंछने के लिए। इसके बाद चलिए अच्छे से पोंछ लिया। अब सभी में जल भरूँगी, सभी में नहीं, जो जो लोटा में मैं अभी भोग चढ़ाने के बाद जल दूँगी ना, उसी लोटे में अभी मैं जल भर रही हूँ। तो चलिए भोग का जो थाली है वो भी लगा लिया जाए। तो इलायची दाना मैं यूज करती हूँ डेली प्रसाद में, तो वही इलायची दाना यहाँ पे दोनों थाली में रख लिया। और यहाँ पे बत्ती छोटा था, लेकिन मैं लंबा बत्ती जलाती हूँ, तो छोटा बत्ती को ही खींच के लंबा कर लिया और घी डाल के सजा लिया। चलिए ये मेरा थाली जो है पूरा सज गया पूजा स्थल। अब मैं भगवान को स्नान कराने के लिए एक छोटा सा कपड़ा रखती हूँ और कपड़ा को डेली धोती हूँ, और वही कपड़ा में थोड़ा सा जल लेती हूँ और सभी भगवान को अच्छे से स्नान करा देती हूँ, देख सकते हैं। और जो मैंने पहले दिन लगाया था रोरी चंदन, ये सबको अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो इसी तरह मैं करती हूँ पूजा करने से पहले, अच्छे से जितना फ़ोटो रखा हुआ है सबको साफ़ कर लेती हूँ। तो चलिए अब पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, धूप यानी अगरबत्ती और दिया जलाऊँगी। तो जला के यहाँ पे देख सकते हैं रख दिया, और थाली में थोड़ा सा अष्टगंध ले रही हूँ। और सिंदूर तो मेरा किया में रखा हुआ है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सभी देवी देवता में जल चढ़ा रही हूँ। एक मैंने फूल लिया है, वही फूल को डुबा डुबा के, अंगुली ना डूबे उस तरह मैं यहाँ पे सभी देवी देवता में जल चढ़ा लिया। इसके बाद मैं गणेश जी, देवी माँ, जितने देवी माँ हैं सभी में सिंदूर चढ़ाती हूँ। यहाँ पे हमारे सरस्वती माँ है, हमारे इष्ट देवी देवता हैं, सभी में पहले देवी, जितने देवी माँ हैं सिंदूर चढ़ाऊँगी। इसके बाद भगवान सब जो हैं उसमें अष्टगंध चढ़ाती हूँ। और दुर्गा माँ में भी अष्टगंध जो है वो चढ़ाया जाता है, इसलिए दुर्गा माँ में भी चढ़ाती हूँ। और जितने देवता हैं सभी में मैं अष्टगंध चढ़ाती हूँ, और सिंदूर नहीं चढ़ाती हूँ जितने देवता हैं। इसके बाद मैं जो फूल लाई हूँ तोड़ के, वो हाथ में लेके प्रणाम कर करके जितने भी भगवान हैं सभी भगवान का नाम ले लेके फूल को चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे राम जी को भी चढ़ा रही हूँ। ये हाल फिलहाल हस्बैंड जी लाए थे प्रयागराज से, तो हमने स्थापित किया है। तो अभी डेली की डेली हमारी यहाँ पूजा हो रही है इनकी। तो यहाँ भी चलिए फूल चढ़ा दिया। जितने देवी देवता हैं सभी में एक एक फूल ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो अभी फूल इतना खिल जाता है कि पूजा स्थल मेरा भर जाता है, जितने देवी देवता हैं सभी में हो जाता है। और यहाँ पे एक शंख रखी हूँ, उसको मैं डेली पूजती हूँ। और ये विष्णु भगवान का प्रतीक है, इसलिए शंख की भी पूजा डेली करती हूँ। तो यहाँ पे चलिए पुष्प अर्पित करना हो गया। अब नेक्स्ट जो नियम है वो करेंगे। अब यहाँ पे जो भोग है वो भोग में लगाऊंगी। जो मैं इलायची दाना, हम लोग मुकुल दाना बोलते हैं, मुकुल दाना में चढ़ा रही हूँ। इसके बाद जल चढ़ा रही हूँ, जल में अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि भोग के बाद हमें जल जरूर अर्पित करना चाहिए। और भोग चढ़ाने के बाद फिर मैं आरती करती हूँ, गणेश जी की आरती करती हूँ या लक्ष्मी माँ की आरती करती हूँ, एक आरती ज़रूर करती हूँ। आरती करने के बाद मैं फिर सभी भगवान को आरती देती हूँ, और वही आरती मैं खुद लेती हूँ। या देवी सर्वभूतसर्व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 स
फिर मैं देवी माता की आराधना करती हूँ, यानी जो होता है ना या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, वो 5 बार करती हूँ।
इसके बाद जो मेरा थाली है पूरे घर में घुमाती हूँ, धूप रख लेती हूँ थाली में और चारों तरफ घंटी बजा बजा के कोना कोना में घुमाती हूँ। तो चलिए आरती करना हो गया। अब अगला नियम करते हैं। तो मैं एक मिट्टी का धूपदानी रखी हूँ, इसमें मैं अभी 3 कपूर जलाऊंगी। ये मैं डेली सुबह और शाम करती हूँ। 3 कपूर जो होता है ये मेरा डेली का रूटीन बन गया है। जैसे ही आप कपूर जलाएंगे ना, आप में एक अलग सी पॉजिटिविटी आ जाएगी और पूरे घर में जो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ये हमेशा हम गृहिणियों को ज़रूर करना चाहिए, और हम ना भी कर सके तो हम अपने परिवार वाले के सदस्य से ज़रूर कराना चाहिए। तो पूरे घर में ये कपूर का धुआं है फैला दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा जल भी रहा है और थोड़ी टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। ये ज़्यादा देर तक जलता नहीं है। इसके बाद जो मेरा अगरबत्ती है मैं बाहर रख देती हूँ, ताकि जो अगरबत्ती का धुआं है वो पूरे रूम में फैल जाए, मतलब चारों तरफ घर के अंदर फैले। और इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह इतना सुकून भरा अनुभव होता है ना, दिल खुश हो जाता है और बहुत एनर्जी मिलती है हमें काम करने की। मतलब कुछ भी आप सोचेंगे भी तो अच्छा सोचेंगे। सुबह की पूजा ही अनोखी होती है। जब हम करते हैं ना, और करने के बाद एक अलग सी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे मैं करती हूँ थोड़ा सा जाप। मैं यहाँ पे शिव जी का जाप करती हूँ। मेरे पास रुद्राक्ष माला है, वो 108 माला वाला है, उसी से मैं थोड़ा देर यहाँ पे जाप करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, थोड़ा देर भगवान का ध्यान करती हूँ। तो देखा ना फ्रेंड, यही था मेरा डेली का पूजा रूटीन। सिंपल तरीके से करती हूँ, ज़्यादा धूमधाम मतलब ज़्यादा ओल झोल तरीके से नहीं करती हूँ। सिंपल साधारण तरीके से मेरा पूजा होता है और इजी होता है। हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, सभी आराम से करके अपने अपने काम में जा सकते हैं। इसके बाद मैं माथा टेकती हूँ और अपने कानों को छू के क्षमा मांगती हूँ कि भूल चूक यदि मेरी पूजा में हुई हो तो भगवान मुझे क्षमा करे। इसके बाद दंडवत प्रणाम करती हूँ। चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।